हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी दीनानाथ पाटिल कैसे हो? आपकी कृपा से पहले से ठीक हूं साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। मत मारो, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों तड़प रहे थे आप? कौन मार रहा था आपको? मुझे बहुत कष्ट हो रहा था मंजुला। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर से पांव तक में हथौड़े लग रहे थे। आपने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सपना तो बुरा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, थकान भी नहीं लग रही है, आराम सा लग रहा है। और पता नहीं कौन मुझे संकेत कर रहा है कि मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। साईं बाबा, आज आपकी कृपा से हमारे भविष्य में होने वाला अंधकार दूर हो गया है। हम पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। साईं बाबा की उदी लीजिए। दीनानाथ जी, अरे मंजुला बेटी, सब कुशल तो है ना? भीमा जी दीनानाथ पाटिल कैसे हो? आपकी कृपा से पहले से ठीक हूं साईं बाबा। लेकिन बीमारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बाबा। मुझे तो डर लगता है कि इनकी बीमारी। मंजुला बेटी, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि भीमा जी दीनानाथ पाटिल अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसे अब भी तकलीफ हो रही है। वैसे भी सब जानते हैं, मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। मैं आपकी शरण में आया हूं साईं बाबा। हमारे लिए तो एक आप ही हैं। हम पर दया रखिए साईनाथ। आप अनाथों के नाथ हैं, अब दुख हरता है, तारणहार हैं। आप ही अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए साईनाथ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम
दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चिंता ना करो मंजुला बेटी, दीनानाथ भीमाजी पाटिल के दुखों का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है, उसके दुखों का, पीड़ाओं का अंत हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। इस द्वारिका माई का स्वामी दयालु है, वो तुम्हारी बीमारी को जरूर भगा देगा, क्योंकि वो सबको करुणा और दया देता है, सबको प्रेम देता है और सबकी रक्षा करता है। दीनानाथ जी पाटिल, जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए ना कहूं, तुम शिरडी में ही रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा साईं बाबा। सबका मालिक एक। मैंने तुम्हें कविता याद करने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं याद की कविता? क्यों नहीं याद की कविता? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, क्यों नहीं याद की कविता? मत मारिए मुझे, नहीं याद मुझे मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए मुझे, क्यों नहीं याद की कविता? मत मारो मास्टर जी, मुझे मत मारो मास्टर जी, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मास्टर जी, मत मारो, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हाँ? दीनानाथ जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों तड़प रहे थे आप? कौन मार रहा था आपको? मुझे बहुत कष्ट हो रहा था मंजुला, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सिर से पांव तक में हथौड़े लग रहे थे। आपने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, सपना तो बुरा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, थकान भी नहीं लग रही है, आराम सा लग रहा है। और पता नहीं कौन मुझे संकेत कर रहा है कि मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। साईं बाबा का ही संकेत होगा। द्वारिका माई में साईं बाबा ने यही तो कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे। जय साईनाथ। जय साईनाथ। साईं बाबा जो बोल देते हैं वो सच होकर ही रहता है। महालसापति, अच्छे बुरे कर्म का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। फल भोगने के बाद ही इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर सकता है। वो बुद्धिमान है जो बुरे कर्म का बुरा नतीजा जानकर बुरे काम नहीं करता। साईनाथ, आपके भक्तों को ऐसे कर्मफल से मुक्ति मिलती है? कैसे मिल सकती है मुक्ति महालसापति?
तुम तो जानते ही हो महासपति, कोई किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दीनानाथ जी, आप ठीक तो है ना? फिर से सपना देखा? मंजुला, जी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो गई है। देखो, मुझे सांस लेने में अब जरा भी तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं है। आपके खांसने के बाद अब खून भी नहीं निकला। सब साईं बाबा की कृपा है। मैं आपको साईं बाबा की उदी देती हूँ। हमें साईं बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि साईं बाबा की कृपा हो तो जिंदगी बदल जाती है। कैसे बताएं ये सबको? सत्यनारायण भगवान की पूजा की तरह, साईं सत्यव्रत पूजा करके। कैसे हो दीनानाथ भीमा जी? आपकी कृपा से अब मैं स्वस्थ हूँ साईं बाबा। अब मेरे मुंह से खून निकलना बंद हो गया है। दीनानाथ भीमा जी, कृपा तो मालिक करता है, मैं तो उसका बंदा हूँ। बाबा, आप ही हमारे मालिक हैं। और हम आपके बंदे हैं। मैं मंजुला के सहयोग से साईं सत्यव्रत आरंभ करना चाहता हूं। जो कोई भी साईं सत्यव्रत करेगा उसका कल्याण होगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना साईं सत्यव्रत सफल नहीं होगा। सबका मालिक एक। ओम गं गणपते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे। मेरा पंढरपूर साई बाबा रमावर, बाबा रमावर, साई बाबा रमावर, शुद्ध भक्ती चंद्रभागा, भाव कुंडलिक जागा, कुंडलिक जागा, भाव कुंडलिक जागा।
आलिंगन आनंद से पूजूं, करूं आरती नाम जपूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो साईं बाबा की जय। महालसापति, दीनानाथ भीमाजी पाटिल का रखा हुआ ये सत्यव्रत जो कोई भी रखेगा उसका कल्याण होगा। ये सत्यव्रत मेरे जाने के बाद भी चलता रहेगा और भक्तों का मार्गदर्शन करता रहेगा। ये कलयुग है महालसापति। यहाँ कदम कदम पर वासनाएं इंसान को घेरती हैं और इंसान मोहग्रस्त होता है, जिसका मतलब है वो अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है, अपने अधोपतन की तरफ बढ़ता जाता है। उससे बचने का साधन ये सत्यव्रत है जो लोगों को दुखों से, चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। आपकी लीला अगाध है। सबका मालिक एक। इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? मैं ही रामलाल हूँ, कहिए। नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया? और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। रामलाल, रामलाल, मैं आ गया हूं रामलाल। बाबा, कैसे हो रामलाल? आपकी कृपा से ही मेरी आंखें वापस आ गई हैं और इन्हीं आंखों से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब आ रहे हो? बाबा, हम तो
शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे। हम तीनों की आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं बाबा। हम तो कभी के पहुंच चुके होते कि तुम बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। बाबा, 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 क्या हुआ? पिताजी, आपने बाबा को क्यों पुकारा? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा। पहले भी कई बार वो मुझसे मिलने आए हैं और सपने में बातें करते हैं। मनीषा, हमें कल सुबह ही शिरडी के लिए जाना होगा। वो तो हम वैसे भी शिरडी ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई साथ मिल गया या हमें कोई शिरडी पहुंचाने वाला मिल गया तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? इस गांव में चोरी हुई है और पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। मतलब ये आदमी पुलिस वाला है? अगर वो चोर हम में से कोई होगा तो? किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि चोर है या शरीफ है। आपको यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। हमें पुलिस के झंझट में फिर से नहीं पड़ना। मनीषा, हमने कोई चोरी नहीं की है। जिंदगी भर सच्चाई के रास्ते पर चले हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। रामलाल जी, आप यहाँ हो तो सामने आ जाइए। नमस्कार जी, मैं ही रामलाल हूँ। कहिए। नमस्कार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया? और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। कल रात हम भी इसी धर्मशाला में रुके थे। आज सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो एक फकीर सामने आकर कहने लगा, अपने साथ रामलाल जी और उनके परिवार को शिरडी ले आओ। फकीर? हाँ बहन, फकीर। लेकिन वो फकीर बाद में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं तो बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए मैंने पुकारा, रामलाल जी कौन है? धन्यवाद। चलिए, देर करना ठीक नहीं। हाँ, चलते हैं। राजेंद्र को बुलाओ भाई। हाँ, अभी आई। जल्दी। जय साईनाथ। जय जय साईनाथ। कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताजी, यहाँ बैठिए, हम खाना खाते हैं। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या खाया है आपने? मुझे कुछ लोग मिले थे जो बाबा के भक्त हैं।
वो शिरडी जा रहे थे बाबा के दर्शन करने के लिए। उनके मुख से बाबा का वर्णन सुनकर मेरा पेट भर गया मनीषा। हाँ, वर्णन सुनकर मन तृप्त होता है और बाबा के दर्शन करने से मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नमस्कार। प्रणाम। मैं नाना साहब चांदोड़कर साईं बाबा का भक्त हूँ। आपने साईं बाबा के दर्शन किए हैं? मैं भाग्यशाली हूँ बहन, जो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। हम आपको प्रणाम करते हैं ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। आपका प्रणाम साईं बाबा को पहुंच गया। साईं बाबा स्वयं कहते हैं, जो हर प्राणी मात्र में मेरे दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। साईं बाबा मालिक हैं, लेकिन अपने आप को मालिक का बंदा कहते हैं। योगियों के योगी हैं वो। जब दुनिया जागती है तो साईं बाबा सोते हैं, और जब दुनिया सोती है तो साईं बाबा जागते रहते हैं। उनके लिए गरीब अमीर दोनों बराबर हैं। वो अपने भक्तों से दक्षिणा मांगते हैं और दक्षिणा के रूप में अपने भक्तों का दुख दर्द अपनी झोली में डाल लेते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहने को तो वे द्वारिका माई में निवास करते हैं, लेकिन एक ही समय में दुनिया के हर कोने में दिखाई देते हैं। जैसा भक्त वैसा उनका भाव। इसीलिए किसी को उनके अंदर श्री राम दिखाई देते हैं तो किसी को पंढरपुर के विठोवा। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत चलती है। जब साईं बाबा ने आदेश दिया जल को, तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। तो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। जो साईं बाबा का जाप करता है, यहां तक कि जो साईं कथा सुनता है, उसका उद्धार निश्चित है। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। खाना खाइए ना। नहीं मनीषा, अब तो जब तक साईं बाबा के दर्शन नहीं कर लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
अब भूख और प्यास साईं बाबा के दर्शनों की है। उनकी मधुर वाणी सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। अब तो यह हाथ बेकार है मनीषा, जब तक ये साईं बाबा को प्रणाम नहीं कर लेते। ये शीश भी किसी काम का नहीं जब तक वो साईं बाबा के पैरों को चूम नहीं लेते। मेरी जिंदगी भी फिजूल है यदि मैं इसे साईं बाबा को समर्पित नहीं कर देता। बाबा, बाबा आप चाहे यदि मुझे फिर से अंधा बना दे, लेकिन मुझे अपने से दूर न रखे बाबा। मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले बाबा। और हम तीनों का उद्धार कर दें। जय साईनाथ। इस संसार की माया से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी उपासना करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा। सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो भी तुम्हारा उद्धार होगा। मैं अपने भक्तों का दास हूं और भक्ति में ही निवास करता हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी पूजा आराधना करने के लिए कोई साधन सामग्री की जरूरत नहीं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी बहुत है। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा।